हाँ जी, चलिए एक्सरसाइज 7.1 दो क्वेश्चन हो गए थे। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। डिटरमाइन इफ़ द पॉइंट्स 1 and 5, 2, 3 and -2, -11 आर कोलिनियर। ठीक है, तो देखिए कोलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन में होना। ठीक है, ये क्या है, एक लाइन है। ठीक है, अच्छा ये एक लाइन है कि नहीं? ये लाइन नहीं है, देखो एक लाइन तो है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। ठीक है ना, ये एक कर्व है। क्या है, ये कर्व है, ना कि एक लाइन है। ठीक है, वक्र बोल सकते हैं जिससे अपन, या कर्व बोल देते हैं। ठीक है, चलिए तो स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए मतलब एक। तो आपको ये चेक करना है कि ये जो पॉइंट्स हैं ये क्या हैं, कोलिनियर है, यानी कि एक ही लाइन में है। इस तरीके से जैसे इसको आपने बोल दिया ए बी और ये सी। ठीक है, तो ये 1,5, ये 2,3 और ये -2 -11। ठीक है, तो देखिए हम कैसे प्रूफ करेंगे इसको कि ये कोलिनियर है कि नहीं। ठीक है, तो देखिए हम पहले इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल लेंगे। ठीक है, इन दोनों की निकाल लेंगे। ठीक है, और फिर ये पूरी की निकाल लेंगे। ठीक है, तीनों डिस्टेंस निकाल लेंगे। ठीक है ना, अब हमें तो नहीं पता कि ये ए वाला यहाँ ही है या यहाँ है या कहाँ है, लेकिन हमने क्या करा, एक इसको लिया, इसके यहाँ तक की डिस्टेंस, फिर इसके लिए यहाँ तक की डिस्टेंस, फिर इसको पकड़ा, यहाँ तक की डिस्टेंस तो पहले निकाल लिया अपन ने ये वाली, फिर यहाँ तक की डिस्टेंस निकाल लेंगे। ठीक है ना, इस तरीके से तो अपन ने तीनों डिस्टेंस निकाल ली। अब क्या होगा, एक डिस्टेंस ऐसी आएगी जो दोनों डिस्टेंस से होके सम के इक्वल होगी। ठीक है, नींद आ रही है? समझ नहीं आया। तो वही तो कह रहा हूँ मैं, इसको डिस्टेंस, इसकी डिस्टेंस निकाल ली, इसकी डिस्टेंस निकाल ली। ठीक है, निकाल ली। इन दोनों को जोड़ेंगे तो किसके इक्वल आएगा? इन दोनों को जोड़ेंगे तो AC के इक्वल आएगा। बात खत्म। ठीक है ना, चलो तो दो डिस्टेंस को जोड़ने पर वो एक तीसरे के इक्वल आ जाएगी। अगर ऐसा आ जाता है इसका मतलब क्या हुआ कि ये तीनों क्या हैं, कोलिनियर हैं। ठीक है, और अगर तीनों को जोड़ने पर या दो को जोड़ने पर तीसरे के इक्वल नहीं आता है, इसका मतलब ये कोलिनियर नहीं है। ठीक है, चलिए तो मान लेते हैं अपन, लेट ए इज इक्वल टू क्या, 1,5, बी इज इक्वल टू क्या, 2,3 एंड सी इज इक्वल टू क्या, -2 -11। ठीक है, चलिए ए बी निकाल लेते हैं। ए बी इज इक्वल टू, है ना, अब ए बी के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा हमारा, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पहले ए बी के लिए देख लीजिए, x1 क्या है भाई 1, y1 क्या है 5, x2 की वैल्यू क्या है 2, y2 की वैल्यू क्या है 3। ठीक है, चलिए अब देखिए वैल्यू पुट कर देते हैं। ए बी, x2 की वैल्यू 2 माइनस x1 1 स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 3 माइनस y1 5 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए 2 - 1 1 का स्क्वायर 1,
प्लस 3 माइनस 5 -2 -2 का स्क्वायर 4 4। ठीक है, क्या आ गया? रूट 5 5 आ गया। ए बी इज इक्वल टू, ठीक है। चलिए इसी तरीके से ए बी निकल गया, बी सी निकाल लेते हैं। बी सी इज इक्वल टू वही x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहाँ पर बताओ भाई x1 क्या हो जाएगा? b के 2, y2 क्या हो जाए, सॉरी y1 y1 क्या आ जाएगा? 3, हाँ जी, x2 माइनस 2, y2 माइनस 11। ठीक है, चलिए रूट देखिए x2 कितना है? -2 माइनस x1 2 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है? -11 माइनस y1 3 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए कितना हो जाएगा ये? -2 -2 -4 -4 का स्क्वायर 16। ठीक है, -11 -3 -14 -14 का स्क्वायर, ये तो 16 हो गया। हाँ जी, 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 6 6 12 10 11 और 2 212 कितना आ गया? 212 212। ठीक है, चलिए हाँ जी, इसका वो कर दे क्या, है ना? देखो यहाँ 16 था, 16 प्लस यहाँ क्या था? 196। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं अपन? 2 2 2 इंटू 2। ठीक है, प्लस इसका देखो भाई 196 के 2 196 कितना बचेगा इसका? 9 टाइम और 8 टाइम, फिर 2 4 और 9। ठीक है, फिर ये 7 और ये 7, ये आ जाएगा। दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा अपने? एक पेयर कॉमन आ जाएगा 4, तो अंदर क्या बचा? 4 + 49। ठीक है, ये 4 आ गया और ये 49 आ गया। 4 49 और 4 कितना होता है? 53। ठीक है, यानी कि 212 को अपन कैसे लिख सकते हैं? हाँ, 4 इंटू 53 4 4 इंटू 53। ठीक है, इस तरीके से। अब ये 4 जो है 2 हो जाएगा बाहर। ठीक है, क्या हो जाएगा? 2√53 ये हो गया। ठीक है, चलिए BC आ गया। अब क्या निकाल लेते हैं? AC। AC इज इक्वल टू √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए x2 की वैल्यू बोलो भाई, सॉरी x1 की वैल्यू बोलो। a 1 y1 5, x2 की वैल्यू -2, y2 क्या है -11। ठीक है, चलिए ऐसे इज इक्वल टू, हाँ जी x2 क्या है अपने पास -2। ठीक है, x1 क्या है 1, तो -2 - 1 कितना हो जाएगा -2 - 1 -3 है ना, -2 और -1 -3, -3 का स्क्वायर 9। ठीक है, प्लस y2 कितना है -11 -5, -11 - 5 कितना हो जाएगा 16, 16 का स्क्वायर 256। ठीक है, चलिए अब 256 का देख लेते हैं, आ जाएगा क्या, देखें कुछ 2 से डिवाइड किया 1, ये 2 और ये 8, फिर 2 से किया तो कितना जाएगा, ये 6 और ये 4, फिर 2 से किया 3 2 2 रहेगा इसमें तो, और कुछ भी नहीं रहेगा, है ना। 16 का भी कितना हो जाता है 4 हो जाता है, 4 2। ठीक है, तो कुछ भी नहीं होगा इसका, तो लाओ 265। तो ऐसे इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 265। ठीक है, चलिए इसका कोई स्क्वायर रूट होता नहीं है, देख लेते हैं एक बार। फाइव से देंगे, 3 से जा सकता है क्या, 11 12 13 नहीं जा रहा, 5 से जाएगा, 5 से देंगे तो 5 टाइम और ये 3 टाइम 53 आ गया। 53 तो क्या होता है प्राइम नंबर होता है। चलिए, तो कोई स्क्वायर रूट नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए ठीक है, तो अब अगर अपन यहाँ देखेंगे तो हमारे पास ए बी आ रहा है। ए बी कितना आ गया था भाई, ये रहा √5। ठीक है, √5 ये कितना आ रहा है 2√53, ये कितना आ रहा है 256। ठीक है, चलिए 5 × 53 आप ऐसे, है ना, ये रहा सारा एक सारा। तो यानी कि अगर आप इनको इसको जोड़ेंगे तो ये नहीं आ रहा, इसको जोड़ेंगे तो ये नहीं आ रहा, इसको जोड़ेंगे तो ये नहीं आ रहा, है ना। तो किसी को भी जोड़ने पर कुछ भी, यानी कि किसी दो को जोड़ने पर तीसरा नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या हुआ कि दीज पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर। ठीक है ना, दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। ठीक है, आर नॉट कोलिनियर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हाँ जी, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि चेक करो कि दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। कह रहा है कि ये तीनों पॉइंट जो हैं वो आपको चेक करके बताओ कि ये तीनों आइसोसेलेस ट्राइंगल के पॉइंट्स हैं कि नहीं। ठीक है ना, वर्टिसेस हैं कि नहीं। ठीक है, जैसे कि अब मान लो कि भाई हमारे पास एक ग्राफ है। ठीक है, ये एक ग्राफ है ना, और इस एक ग्राफ पे अपन ने ट्राइंगल बना दिया ऐसा। ठीक है, ये एक ट्राइंगल बना दिया।
इसको दे दिया अपन ने ए, इसको दे दिया अपन ने बी और ये सी। ए पॉइंट मान लेते हैं क्या है 5, -2, ठीक है। चलो, हालांकि ये गलत हो जाएगा, -2 तो किधर नीचे आएगा फिर, है ना। फिर भी अपन चलो कोई बात नहीं, मान के चलते हैं, ठीक है ना। और ये 6,4 और ये क्या है 7 - 2, ठीक है। इस तरीके से है। तो पूछ रहा है कि आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के क्या हैं, पॉइंट्स हैं, यानी कि ये वर्टिसेस हैं या वर्टिसेस के पॉइंट्स हैं, इन कॉर्नर्स के पॉइंट्स हैं ये, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों की डिस्टेंस निकाल लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस निकल जाएगी, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस निकल जाएगी, ठीक है ना। अब अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, क्योंकि हमें पता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी दो साइड इक्वल हो, कोई सी भी, चाहे वो ये दोनों हो, चाहे वो ये दोनों हो, चाहे वो ये दोनों हो, कोई भी दो साइड इक्वल हो। तो जब हम डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है, तो दो डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। अगर दो एक डिस्टेंस इक्वल आ गई, इसका मतलब क्या हुआ, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। तो निकाल लेते हैं फिर तीनों डिस्टेंस, ठीक है ना। चलिए कैसे करेंगे, देखिए मान लेते हैं लेट a = क्या 5, -2, b = 6, 4, c = 7, -2, ठीक है। चलिए तो देखिए ए बी निकालते हैं। ए बी = क्या भाई x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है। हाँ जी, तो यहाँ पर देखिए x1 क्या है हमारे पास 5, y1 क्या है -2, चलिए x2 क्या है 6 और y2 4। तो ए बी कितना हो जाएगा हमारे पास, हाँ जी, यहाँ देखिए x2 कितना है 6, ठीक है, माइनस x1 कितना है 5, ठीक है। फिर इसका स्क्वायर आएगा, 6 में से 5 गया तो 1, 1 का स्क्वायर 1, तो ये 1 आ गया, ठीक है। चलिए इसके बाद y2 4 माइनस y1 -2, तो माइनस माइनस प्लस का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, ठीक है, ये हो गया। तो इक्वल में कितना आ जाएगा, अंडर रूट में 37, ठीक है। चलिए ये ए बी है, डब्बे में बंद कर देते हैं। चलिए ए बी हो गया। ए बी के बाद बी सी, बी सी = क्या वाई x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए यहाँ पर बताओ भाई x1 की वैल्यू कितनी है 6, y1 की वैल्यू कितनी है 4, x2 की वैल्यू कितनी है 7, y2 की वैल्यू कितनी है -2, ठीक है। चलिए बी सी, हाँ जी, तो देखिए x2 की वैल्यू कितनी है 7 माइनस x1 की वैल्यू 6 का स्क्वायर, 7 में से 6 गए तो 1 का स्क्वायर 1, प्लस आगे देखिए y2 -2 -4 का स्क्वायर 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। चलिए कितना आ गया ये बी सी = क्या अंडर रूट में 37, ठीक है। चलिए
हाँ जी। अब अगर ए सी भी अगर मान लीजिए √37 आ जाता है, देखो ए बी और बी सी तो दोनों इक्वल आ गई, ठीक है ना। और अगर ये भी इक्वल आ गया तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, और अगर नहीं आया तो आइसोसेलेस ट्रायंगल। चलिए, तो ए सी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। हाँ जी, x1 की वैल्यू 5, y1 की वैल्यू -2, x2 की वैल्यू 7, y2 की वैल्यू -2। ए सी इज इक्वल टू, हाँ जी, x2 कितना है 7 माइनस x1 5 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 7 माइनस 5 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस, हाँ जी, -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर, ये तो 0 हो गया, ठीक है, 0 का स्क्वायर 0। चलिए बचा क्या 4, तो ऐसे क्या जाएगा 4 का √2। चलिए ठीक है, तो देखिए भाई इसका मतलब क्या है, ये हियर ए बी इज इक्वल टू बी सी। सो आप लिख सकते हो द वर्टिसेस आर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। सो द वर्टिसेस are of an isosceles triangle। ये लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा है। हाँ जी, तो देखिए क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 5, इन अ क्लासरूम, एक क्लासरूम है, 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी एज शोन इन फिगर 7.8। ये 7.8 वाला फिगर है, ठीक है। 4 दोस्त हैं, बैठे हुए हैं, एक तो बैठा हुआ है ए पर, बी पर, सी पर और डी पर, ठीक है। चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स चंपा आस्क चमेली, डोंट यू थिंक ABCD इज़ अ स्क्वायर, ठीक है। अब चंपा चमेली है जो क्लास में क्या क्या करी है, उन्होंने घूमी है, घूम के इनको देखा है, इनको ऑब्ज़र्व किया इनको, और फिर दोनों ने तो घूम के देख लिया आराम से। उसके बाद चंपा ने चमेली से कहा, क्या तुमको नहीं लगता कि ये एक स्क्वायर है, ठीक है। चमेली कहती है डिसएग्री, चमेली ने मना कर दिया कि नहीं ये एक स्क्वायर नहीं है, ठीक है, इस तरीके से। तो अब ये कह रहा है क्वेश्चन, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज़ करेक्ट। क्या आप डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करके बताओ कि इन दोनों में से कौन सही है। चंपा को लगता है कि ये एक स्क्वायर है और चमेली को लगता है कि ये स्क्वायर नहीं है। आप लोग बताओ कि ये स्क्वायर है या नहीं है, ऐसे कह रहा है। चलिए तो देखिए, और देखो इसमें कोई पॉइंट भी नहीं दिए हुए अपन को, ठीक है ना, यहीं से निकालने अपन को, ठीक है। तो a इज इक्वल टू कितना है भाई 3,4। हाँ जी 3,4। b इज इक्वल टू क्या है 6,7। 6,7, ठीक है। चलिए c इज इक्वल टू क्या है 9,4। d इज इक्वल टू क्या है 6,1, ठीक है। चलिए
तो देखिए स्क्वायर पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बता सकते हो आप, क्या करना पड़ेगा? सारी साइड्स और सारे एंगल 90 डिग्री पे होने चाहिए, सारी साइड इक्वल होनी डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करके हम एंगल निकाल सकते हैं क्या? एंगल की बात ही नहीं होगी, सिर्फ क्या निकालना है? डिस्टेंस। तो बताओ कैसे पता करेंगे? देखिए भाई, बचपन से पढ़ते हुए आए हैं कि स्क्वायर की चारों साइड क्या होती है? इक्वल होती है। क्या होती है? इक्वल होती है। ठीक है, ये है ए बी और ये सी और ये डी। तो हम ए बी के बीच की डिस्टेंस निकाल लेंगे, बी सी की निकाल लेंगे, सी डी की निकाल लेंगे और ए डी की निकाल लेंगे। मेरी सबसे हमारी स्क्वायर है। ठीक है, अब यहाँ एक दिक्कत ये है कि चारों साइड इक्वल आ जाए तब भी ये स्क्वायर नहीं हो सकता। ये ज़रूरी नहीं है कि ये स्क्वायर ही हो, क्योंकि एक रोम्बस नाम का एक और फिगर होता है, एक और अंकल जी होते हैं जिनकी चारों साइड क्या होती है? इक्वल होती है। ठीक है, रोम्बस अंकल जी की भी क्या होती है? चारों साइड इक्वल होती है। तो अगर आपने चारों साइड इक्वल कर दी तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो स्क्वायर ही है, वो रोम्बस भी हो सकता है। इसी वजह से हमें इनके क्या निकालने होंगे? डायगोनल भी निकालने होंगे, क्योंकि डायगोनल निकालने के बाद ये पता चलता है, क्योंकि इस स्क्वायर के डायगोनल इक्वल होते हैं बट रोम्बस के डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, इसीलिए अगर इसके डायगोनल भी इक्वल हो जाते हैं तो हम ये कंफर्म कह सकते हैं कि ये क्या है? स्क्वायर है। ठीक है, इसीलिए हमें थोड़ा सा ज़्यादा काम करना पड़ेगा। 6 बार हमें क्या निकालनी है? डिस्टेंस निकालनी है 6 बार। ठीक है, ए बी की, बी सी की, सी डी की 3 हो गई, ए डी की 4 हो गई, फिर ए सी की डायगोनल AC और BD की, और बी डी ये एक डायगोनल। 6 बार डिस्टेंस निकालनी है हमें। ठीक है, जिसमें से स्टार्ट की 4 की इक्वल आएगी और दोनों डायगोनल इक्वल आएंगे। अगर ये इक्वल आ जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि वो स्क्वायर है। इसका मतलब चंपा इज़ राइट। ठीक है, चलिए तो देखिए भाई ए बी। ठीक है, अब देखो जगह नहीं है इसलिए अपन डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, बिना फॉर्मूले के। ठीक है, ये रहा ए बी। ठीक है, तो x2 माइनस x1, ये x2 x1, 6 माइनस 3, 3 का स्क्वायर 9, प्लस 7 माइनस 4, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, 9 9 अंडर रूट 18। ठीक है, चलिए कई बच्चे तो कहते हैं कि चलो 9 9 आ गया, स्क्वायर रूट में निकल के 9 हो जाएगा, जोड़ा बन गया 9 9 का। चलिए भाई बी सी देखिए, x2 माइनस x1, 3 आ रहा है, 3 का स्क्वायर 9, प्लस 4 माइनस 7 माइनस 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, चलिए क्या हो जाएगा? अंडर रूट 18। सी डी देखो भाई, हाँ जी, 6 माइनस 9 माइनस 3 का स्क्वायर 9, प्लस 1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9। कितना हो जाएगा ये? 18। डी ए या ए डी है ना। देखिए अगर डी ए निकाल रहे हो आप तो डी फर्स्ट वाला हो गया, ए क्या हो गया? हाँ x2 हो गया। तो ये 3 माइनस 6 माइनस 3 का स्क्वायर 9, प्लस 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 18। ठीक है,
चलिए चारों साइड आ गई। अब निकाल लेते हैं क्या, ए सी, ये ए और ये सी, ठीक है। बाद में हमने सी लिखा है तो ये x2 y2 में जाएगा, x1 y1 x1 y1 x2 y2। 9 माइनस 3 6, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 माइनस 4 0, 0 का स्क्वायर 0, 36 का स्क्वायर रूट 6, ठीक है। चलिए आगे देखिए बी डी, देखिए ये रहा ए सी, ठीक है, और ये बी डी, दोनों डायगोनल हो गए। बी डी, ये बी और ये डी, बी पहले लिखा है डी बाद में लिखा है, तो डी x2 y2 बी x1 y1 x2 माइनस x1 करते हैं तो 6 माइनस 6 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1 माइनस 7 माइनस 6 का स्क्वायर 36, 0 का 0 कुछ नहीं रहता, अंडर रूट में 36 है तो स्क्वायर रूट 6, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि चारों साइड तो इक्वल आ रही है, ठीक है, बोथ डायगोनल आर इक्वल्स, तो आप लिख सकते हो हैंस या हियर all four sides are equal and diagonals are equal, hence ABCD is a square, ठीक है। सो चंपा इज करेक्ट। चलिए बाकी के क्वेश्चन कल कर लेंगे, कल करें क्या अभी करें, टाइम है।